हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 में आपसे मोड ऑफ ग्रुप डेटा ये पूछा जाएगा। मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है आपको पता है, जिसके अंदर क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ ग्रुप डेटा यानी कि वो डेटा जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा। देखिए कैसे समझना है इसको, थोड़ा इसको पहले क्लियर करवा देता हूं मैं एक एग्जांपल से, बिल्कुल आराम से करना है। देखिए, मान लीजिए आपके आसपास के एरिया में, लोकेलिटी में जो फैमिलीज है उसमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर का आपने रिकॉर्ड बनाया। आपके आसपास के एरिया में जितने भी घर हैं उसमें कौन से घर में कितने फैमिली मेंबर है उसका आपने रिकॉर्ड बनाया। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन फैमिलीज ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। और क्या डेटा आपने रिकॉर्ड किया, एक साइड लिखता हूं मैं नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, और एक साइड लिखता हूं मैं नंबर ऑफ फैमिलीज। इसको पहले समझना है। तो मान लेता हूं फैमिली मेंबर का नंबर 1 से 2 फैमिली मेंबर, 2 से 3 और 3 से 4 फैमिली मेंबर, ठीक है। और 2 फैमिली ऐसे मिली जिसके अंदर 1 से 2 फैमिली मेंबर थे, 4 फैमिलीज ऐसे मिली जिसके अंदर 2 से लेके 3 फैमिली मेंबर थे, और 3 फैमिलीज ऐसे मिली जिसके अंदर 3 से लेके 4 फैमिली मेंबर थे। ये आपने जो डेटा है जो रिकॉर्ड किया। तो यहां पे देखिए ज्यादातर जो फैमिलीज है, नंबर ऑफ फैमिलीज जो मैक्सिमम क्या है 4, ठीक है। तो ज्यादातर फैमिलीज में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कितने आपने नोट किए, 2 से लेके 3 फैमिली मेंबर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास, इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास 2 to 3, इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास। तो हेयर क्या लिखेंगे, हेयर मॉडल क्लास क्या हुई 2 to 3। और यहां पे जो 2 है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, इसको शो करेंगे एल से, एल यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। वो क्या है, यहां पे 2 है। और अपर लिमिट वैसे 3 है, लेकिन उसको हम जो है उसका यूज ही नहीं होगा, तो लोअर लिमिट पे ध्यान रखना। लोअर लिमिट क्या है, मॉडल क्लास की 2 है, ठीक है। और ये जो 4 है ये सारी फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो 4 है ये फ्रीक्वेंसी है, इसको शो करेंगे हम F1 से। तो F1 क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो F1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इस एग्जांपल में F1 क्या है, 4 है, क्लियर है। और ये 2 है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की। ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास ये है 1 to 2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। इसको शो करेंगे हम F0 से, F1 से पहले F0। तो F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मैंने जो पहले है मॉडल क्लास से पहले, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग यानी पहले है। और F0 की वैल्यू क्या है, 2, क्लियर। उसके बाद ये जो 3 है ये भी फ्रीक्वेंसी है,
किसकी फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद में है। तो इसको शो करेंगे हम F1 के बाद F2। तो F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, कौन सी क्लास, सक्सीडिंग, यानी कि जो बाद में आ रही है। किससे बाद में आ रही है, मॉडल क्लास से पहले, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। और F2 की वैल्यू क्या है, 3, इस एग्जांपल में 3 है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको, ये टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मोड जो है, ये जो ऊपर जो ग्रुप डेटा हमने बनाया, ये ग्रुप डेटा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये ग्रुप डेटा है। तो इसका मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो डेटा जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 है, यहां पे लिखना है 2F1 माइनस F0, फिर माइनस के F2 और लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ठीक है, फॉर्मूला आएगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये हो जाएगा मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ग्रुप डेटा का मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और H क्या है, H जो है वो क्लास साइज है, बता देता हूं, H बताना भूल गया इसके अंदर। H जो है वो क्लास साइज, और क्लास साइज आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे क्लास साइज क्या है, या क्लास हाइट या क्लास साइज क्या है, 3 माइनस 2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे क्लास साइज हो जाएगा 1। ध्यान रखना, क्लास साइज जो H है ना, वो एज्यूम करते हैं सभी में बराबर होना चाहिए। मतलब जो डेटा होगा ना, जितने भी क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल, सभी में जो डिफरेंस है ना दोनों क्लास लिमिट के बीच में, यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, तो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है मोड ऑफ ग्रुप डेटा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तो ये आपको आना चाहिए। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्या होता है, वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो उसको बोलेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा। 9th क्लास के अंदर आपने मोड ऑफ अनग्रुप डेटा पढ़ा, उसके अंदर भी वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन वो अनग्रुप डेटा था, उसके अंदर जो है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर क्या थे। ऐसे अगर हम इसी एग्जांपल को लें तो इसमें 1:2 का ग्रुप बना रखा ना, उसमें तो सिंपल 1, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे होगा। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर या तो 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, ऐसे ग्रुप नहीं बना रखे, 1 to 2 का ग्रुप, 2 to 3 का ग्रुप। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा, लेकिन ये है ग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये था मोड ऑफ ग्रुप डेटा के बारे में। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेते हैं यहां से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का, इसमें क्या दे रखा है, पूरे साल के दौरान, ड्यूरिंग ए ईयर, पूरे साल के दौरान एक हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए और पेशेंट की एज क्या क्या थी वो टेबल दे रखी है। एक साल में एक हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एडमिट हुए उनकी एज की टेबल दे रखी है। यहाँ पे दे रखी है एज पेशेंट की, 5 से 15 साल की एज, 15 से 25 साल की एज, और ये दे रखा है कि कितने पेशेंट थे। ठीक है, 5 से 15 साल वाली एज के जो पेशेंट थे वो 6 जो है एडमिट हुए। 15 से 25 साल की एज के पेशेंट जो है पूरे साल में 11 एडमिट हुए। 25 से 35 साल की एज के जो पेशेंट है 21 एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ठीक है, ये ऐसे टेबल दे रखी है। तो कहता है मोड निकाल लो और मीन निकाल लो। मीन तो आपको निकालना आता ही है, पिछले वाली एक्सरसाइज में भी आपने किया है, वही आपको यहाँ पे रिपीट होगी। मोड निकालना है, मीन निकालना है और कंपेयर करना है मोड एंड मीन को। ठीक है, और दोनों का इंटरप्रेट द टू मेजर, यानी कि दोनों मेजर यानी कि मोड और मीन का, उसको हमें बताना है कि मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ही इजी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, पहले हम मीन निकाल लेते हैं फिर हम मोड निकाल लेंगे।
तो लिखूंगा सबसे पहले एज इन ईयर्स। एज इन ईयर्स ये हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहां लिख लेता हूं नंबर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों का नंबर जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ये नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई। तो एज इन ईयर्स 5 से 15 की एज वाले पेशेंट, 15 से 25, सभी में 10-10 का डिफरेंस है। 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65 एज के पेशेंट। और 5 से 15 साल के एज के पेशेंट का नंबर कितना था पूरे साल में जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए? 6, फिर 11, फिर 21, 23, 14 एंड 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक्सआई तो आपको कैलकुलेट करना होगा। एक्सआई यानी क्लास मार्क या मिड पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? U प्लस L अपॉन 2, 5 प्लस 15 यानी कि 20 अपॉन 2 यानी कि 10 आ गया। एक आपका आ गया क्लास मार्क जो है, एक आपका निकाल लिया। तो H क्या है यहाँ पे? H या क्लास हाइट या क्लास साइज क्या है? U माइनस L यानी कि 15 माइनस 5 अपर क्लास लिमिट माइनस में लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, 15 माइनस 5 यानी कि H जो है वो 10। तो 10 जो है इसमें जोड़ते चले जाइए। एक्सआई जो पहले वैल्यू निकली है उसमें 10 जोड़ते चले जाइए। तो 10 के बाद 20, 20 में 10 जोड़ोगे 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, तो एक्सआई की पहली वैल्यू निकाल लिया आपने, बाकी की एक्सआई की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। एच जो है जोड़ते चले जाओ। तो एक्सआई निकल गया। उसके बाद देखिए, क्योंकि जो क्लास मार्क की जो वैल्यू है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, सिंगल डिजिट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज कर लेते हैं। आप स्टेप डेविएशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, अज्यूम्ड मीन वाला भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, कौन सा भी मेथड यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अज्यूम्ड मीन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। आपको पता है मीन जो है निकालने के 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम डीआई डेविएशन निकाल लेंगे। डीआई निकालने के लिए एक मीन जो है, इसी डेटा में से आपको एक मीन अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 नंबर है। तो 6 में से देखिए ऊपर वाले 2 छोड़ दो, नीचे वाले 2 छोड़ दो। तो थर्ड और फोर्थ इन दोनों में से कोई एक जो है आपको मीन अज्यूम करना होगा। तो 30 को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इन 6 नंबर है ना, इवन नंबर है, 6 का तो बीच का कोई नंबर बनेगा नहीं। तो या तो थर्ड नंबर है या फोर्थ नंबर है, उनको मीन अज्यूम कर लो। आप 40 भी कर सकते हो मीन अज्यूम, 30 भी कर सकते हो। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन को शो करते हैं ए से। तो हमने अज्यूम कर लिया 30 को मीन के रूप में। तो डी कैसे, डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ठीक है, यहाँ पे पहला डी आई कैलकुलेट करोगे, एक्स आई यानी कि 10 माइनस अज्यूम्ड मीन यानी कि 30। 10 माइनस 30 क्या होगा, माइनस का 20। तो पहला जो डेविएशन आया माइनस का 20 आ गया। बाकी के डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एच जो है जोड़ते चले जाओ। एच हमने क्लास हाइट या क्लास साइज कितना कैलकुलेट किया था, सभी में डिफरेंस जो है 10-10 का है। तो इसमें 10-10 जोड़ते चले जाओ। -20 प्लस 10 क्या जाएगा, माइनस के 10। -10 में 10 जोड़ो 0। ठीक है, 0 में फिर 10 जोड़ो 10, फिर 10 जोड़ो 20, फिर 10 जोड़ो 30। ठीक है, तो ये डेविएशन आपने कैलकुलेट कर ली। अब हम करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, एफ आई अज्यूम्ड मीन के अंदर यहां पे लिख देता हूं मैं पहले, क्लास साइज या क्लास हाइट एच, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट यानी कि 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 आया। और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं मीन निकालने के लिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन ऑफ ग्रुप डेटा
यानी कि एक्स बार कैसे निकालते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई डी आई, हमारे पास एफ आई ये है, डी आई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ आई डी आई। तो 6 इंटू माइनस के 20 माइनस के 120, 11 इंटू माइनस के 10 माइनस के 110, 0 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 इंटू 23 230, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 280, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। ठीक है, तो देखिए हमें सिग्मा एफ आई डी आई एंड सिग्मा एफ आई चाहिएगा। तो सिग्मा यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सभी को प्लस करो, ये आ जाएगा आपका 80, टोटल 80 पेशेंट्स, और इनको प्लस करो एफ आई डी आई को, तो बोलेंगे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, सभी को प्लस करेंगे, ये माइनस वाले हैं ये प्लस वाले हैं, आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 430। ठीक है, तो अज्यूम्ड मीन आपके पास है, एफ आई डी आई समेशन है, एफ आई का समेशन है, निकाल लो मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ये आपने जो अज्यूम्ड मीन आपने माना था 30 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई जो है वो 430, सिग्मा एफ आई जो है वो 80, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 43 अपॉन 8, डिवाइड करेंगे 43 को 8 से तो आपका आएगा 5.375, 30 और इनको प्लस करोगे तो आएगा आपका 35.375। इसको हम 2 डेसिमल पॉइंट तक यहाँ तक लेके चलेंगे तो 5 या 5 से ज़्यादा हो तो 7 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 35.78। ये क्या है, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये सारे एजेस हैं पेशेंट की जो उम्र है, तो ये ईयर्स, तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा क्या आ गया 35.78 ईयर्स। यानी कि हॉस्पिटल में पूरे साल में जो पेशेंट एडमिट हुए ना, तो हर एक पेशेंट की एवरेज एज क्या हुई 35.78 ईयर्स। तो क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग बता देना है क्योंकि मीनिंग बताना है। एवरेज क्या लिखोगे, एवरेज एज ऑफ ईच पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हर एक पेशेंट की जो एवरेज एज क्या निकली 35.78 ईयर्स। ये आ गया आपका पहला आंसर, मीन ऑफ ग्रुप डेटा। क्लियर है। अब हम करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें मोड निकालना है। मोड यानी कि ज्यादातर कौन सी उम्र के पेशेंट, वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे मोड। यानी कि मोड निकालने का मतलब क्या हुआ, ज्यादातर कौन सी पेशेंट के कौन सी एज के जो पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट हुए उसको बोलेंगे हम मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इस डेटा को दोबारा लिखना होगा एक बार। ठीक है, ये एज इन ईयर्स है, ये नंबर ऑफ पेशेंट है। तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ पेशेंट जो है मैक्सिमम कौन सी है 23 है। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट क्या 23 है, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, ये वाली होगी 35 से 45। तो क्या लिखेंगे हेयर 23 क्या है मैक्सिमम, 23 को बोलेंगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा क्लास फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 23 है, तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास होगी 35 से 45। ठीक है, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 35 है, तो क्या लिखेंगे एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो क्या है 35। अपर लिमिट की हमें जरूरत नहीं, अपर लिमिट ये है मॉडल क्लास की। अच्छा, उसके बाद एच जो है यानी कि जो क्लास साइज है या क्लास हाइट है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 45 माइनस 35 यानी कि आ जाएगा 10। क्लियर है। अब हमें
और क्या लिखना है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 23, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23 है, इसको लिखेंगे हम F1, तो क्या लिखेंगे F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास वो क्या है 23, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको लिखेंगे हम F0 जो कि किसकी फ्रीक्वेंसी है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास से पहले है, तो लिखेंगे F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग यानी जो पहले है मॉडल क्लास से पहले, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और F0 क्या है 21 है, ठीक है। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है, इसको शो करेंगे हम F2, तो F2 क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग यानी बाद में है जो, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, और F2 क्या है 14, ठीक है। तो मोड कैलकुलेट करना है आपने ग्रुप डेटा का, तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा कैसे कैलकुलेट होगा, फॉर्मूला आपको पता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, कर लोगे आप। L लोअर लिमिट क्या है 35 है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 प्लस F1 यानी कि 20, F1 है 23 माइनस F0 है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 जो है वो 14 है इंटू H 10 है, क्लियर। तो आगे करेंगे हम 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 अपॉन 2 इंटू 23 46 माइनस ये हो जाएगा 35 इंटू 10, ये आगे हो जाएगा 35 प्लस 2 अपॉन 46 में से 35 गया 11, 2 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 35 प्लस में 2 इंटू 10 20 अपॉन 11, तो ये आगे निकलेगा आपका 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 11 1 जा 11 पॉइंट, ठीक है, 9 बजा 11 8 जा 88 1.81, 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल लो आप, ठीक है, 20 को 11 से डिवाइड करोगे 1.81 2 डेसिमल पॉइंट तक निकाल लो, आगे भी आएगा लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक लिखना है। तो इन दोनों को प्लस करो 35 प्लस 1.81 तो हो जाएगा 36.81, तो ये एज थे ना तो ईयर्स में, तो 36.81 लिख दो या फिर लिख दो इसको 36.8 ईयर्स, ये एज है पेशेंट की, यानी कि ज्यादातर 36.8 ईयर्स के एज जो है वो पेशेंट एज के जो 36.8 ईयर्स एज के जो पेशेंट है वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ये आ गया मोड ऑफ ग्रुप डेटा। मोड का मतलब होता है वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि एज ऑफ मैक्सिमम पेशेंट्स, ज्यादातर पेशेंट्स की जो एज जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में, एज ऑफ मैक्सिमम पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ज्यादातर पेशेंट जो एडमिट हुए उनकी एज क्या थी 36.8 ईयर्स एज के पेशेंट जो है ना ज्यादातर वो एडमिट हुए हॉस्पिटल में। ये है मोड ऑफ ग्रुप डेटा आंसर। क्लियर, बिल्कुल आसान है। मीन और मोड का डिफरेंस, मीन का मतलब है एवरेज एज ऑफ ईच पेशेंट, या एवरेज मीन का मतलब है एवरेज डेटा, ठीक है, और मोड का मतलब है वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो ये मोड और मीन का आपको डिफरेंस आना चाहिए, बिल्कुल आराम से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 1,
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का क्या दे रखा है। कहता है कि 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, बिजली के इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले पुर्जे जो होते हैं ना, कोई टीवी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी डिवाइस है उसमें यूज होने वाले 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, पुर्जे हैं, और उनकी लाइफ टाइम यानी कि लाइफ दे रखी है कि कौन सा पुर्जा कितने टाइम के लिए चलता है, वो घंटों में दे रखी है लाइफ उनकी। ठीक है, और ये डेटा है 0 से 20 घंटे के लिए की लाइफ वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो टोटल 10 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। 20 से 40 घंटे तक चलने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कितने हैं, टोटल 35 हैं। 40 से 60 आवर्स वाले की लाइफ वाले जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है 52 है। ऐसे टेबल दे रखी है, तो इनकी मॉडल लाइफ टाइम निकालनी है, यानी कि मोड ऑफ ग्रुप डेटा निकालना है। बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन को आराम से समझना जरूरी है। सबसे पहले लिखेंगे हम लाइफ टाइम या लाइफ, जो कि आवर्स में है, घंटों में है लाइफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। और फिर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो लाइफ टाइम दे रखी है 0 से 20 आवर्स, 20 से 40 घंटे की लाइफ वाले, 40 से 60 घंटे की लाइफ वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, ये घंटों में लाइफ दे रखी है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की। फिर फ्रीक्वेंसी 0 से 20 घंटे की लाइफ वाले इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो है वो 10 हैं। 20 से 40 घंटे की लाइफ वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है वो 35 है। ऐसे दे रखा है 52, 61, 38 एंड 29। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमने मीन तो निकालना नहीं, एफ वाई यहां लिखना हो तो लिख दो। हमें तो निकालना है मोड ऑफ ग्रुप डेटा, यानी कि वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें। देखिए 61 जो है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सबसे ज्यादा है 61, तो मॉडल क्लास हो जाएगी आपकी ये 60 to 80, ये मॉडल क्लास हो जाएगी। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, हेयर सबसे पहले लिखूंगा 61 के बारे में क्या लिखूंगा, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो 61 है, तो मॉडल क्लास क्या हुआ, मॉडल क्लास हुआ 60 to 80। लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की 60, तो L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो हुआ 60। ठीक है, उसके बाद मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है 61 है। पहले H लिख देता हूं, H जो होता है क्लास हाइट या क्लास साइज होता है, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 80 माइनस लोअर लिमिट 60, तो H आ जाएगा 20। उसके बाद मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 61 है, जिसको हम F1 से शो करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को हम F0 से शो करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को हम F2 से शो करेंगे। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो क्या है 61 है, और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास। F0 जो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग माने पहले, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास वो क्या है, F0 जो है 52 है। उसके बाद F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के बाद में आती है, सक्सीडिंग द
मॉडल क्लास, F2 है आपका 38। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा निकाल लो। मोड ऑफ ग्रुप डेटा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लोअर क्लास लिमिट क्या है मॉडल क्लास की? L जो है वो थी 60, ठीक है, प्लस F1 जो है वो 61 है, माइनस F0 जो है वो 52 है, अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 जो है वो 38 इंटू H क्या है? H 20 है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 गया 9, अपॉन ये हो जाएगा 2 एंड 61 मल्टीप्लाई करेंगे 122 माइनस 52 एंड 38 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 90। 122 माइनस 90 इंटू 20, यह आगे हो जाएगा 60 प्लस 9। 122 में से 90 माइनस करेंगे आपका आएगा 32 इंटू 20। ये दोनों 4 से कटेंगे, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, ये आगे आ जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, यानी कि 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 5.625, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दो, आ जाएगा 65.625, ये आवर्स में है, ठीक है। ये आवर्स में पूरा लिख दो या फिर 2 डेसिमल पॉइंट तक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लाइफ है ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की 65.625 आवर्स। तो यानी कि मॉडल लाइफ टाइम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का निकालना था हमें, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो मॉडल लाइफ टाइम क्या आया? 65.625 आवर्स। तो क्या लिखेंगे? मॉडल लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वो आया 65.625 आवर्स, यानी कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना उनका जो लाइफ टाइम क्या है 65.625 आवर्स, ठीक है। मोड का बार बार बता रहा हूं, मोड ऑफ ग्रुप डेटा का मतलब है वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हूं। यहाँ पे जो है आवर्स का डेटा है हमारे पास, ठीक है। मोड निकाला हमने ग्रुप डेटा का, तो मॉडल लाइफ टाइम ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है उनका जो लाइफ क्या है वो 65.625 आवर्स है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और नोट्स मेरे डाउनलोड कर लेना PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।